हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज का ये समय हम सबों के लिए ठहराया है, ताकि हम सब यहाँ पर इस छत के नीचे परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में आकर अपनी जिंदगियों के हर एक दुख को, तकलीफ को, मातम और मायूसी को प्रभु की उपस्थिति के साथ हमारी जिंदगी से बाहर भेजते हुए परमेश्वर का धन्यवाद दे सके। वचन बताता है कि जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है, जब परमेश्वर की ज्योति चमकती है, तो सारा अंधकार भाग जाता है। और जरा सोच के देखें, जब पानी का तेज बहाव आता है तो क्या होता है? वो अपने साथ हर एक चीज बहा ले जाता है। आज मेरी प्रार्थना है कि जब आप इतनी ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर वर्शिप का हिस्सा थे, तो परमेश्वर आपके दुखों को, आपकी तकलीफों को, आपके मातम, आपकी मायूसी को ऐसे ही बहाकर आपकी जिंदगी से बाहर निकाल दे प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। हिमालयन फ्री चर्च ऑफ इंडिया का, जिन्होंने ये यूनाइटेड वुमेन्स कॉन्फ्रेंस रखी है, जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देंगे। रेवरेंड आमोस भूटिया जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और उनकी ब्यूटीफुल वाइफ सिस्टर रितु भूटिया जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया और जिन्होंने ये सारी चीज़ों में आपका साथ पाकर आयोजन किया, और आज हम सब इस आशीष का हिस्सा बन सके हैं। आए हुए सभी पासबानों को मेरे नीतू पी चौधरी और मूविंग द माउंटेन अपोस्टोलिक कलीसियाओं की ओर से बहुत बहुत प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को, आपकी सेवकाइयों को और भी आशीष दे और भी बढ़ाए। और आज जबकि आप सब यहाँ पर आए हैं, आपके लिए ये समय परमेश्वर में नई आशीषों को रिसीव करने का समय हो जाए। आमीन। क्योंकि बहनों की कॉन्फ्रेंस है, इसलिए मैं बहनों के ऊपर ही ज्यादा बात करूंगी। तो भाइयों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके। देखिए, जब हम बाइबल में देखते हैं तो हम इस चीज को देख पाते हैं कि कैसे जब परमेश्वर के दास प्रभु को मिलने के लिए जाते थे, वो ये किसी जगह पर प्रभु को मिलकर आते थे। जैसे मूसा की बात करें तो वो पर्वत पर चढ़ जाता था, सब भीड़ से अलग हो जाता था, सीने पर्वत, होरेब पर्वत पर जाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करता था, परमेश्वर से रूबरू होकर बातें किया करता था। जब हम दाऊद की बात करें तो दाऊद भी अपनी भेड़ बकरियों को चराता हुआ जंगल में होता था, वहां पर परमेश्वर की महिमा किया करता था। जब गिदोन की बात करें तो वो भी अपने काम में व्यस्त था, वो भी उस जगह पर था जहां पर परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उससे बातचीत करी। यानी कि परमेश्वर भाइयों को, आदमियों को अलग से लेकर आते हैं ताकि उनसे बातचीत की जा सके। लेकिन जब औरतों से परमेश्वर मुलाकात करते थे तो परमेश्वर उस जगह पर खुद पहुंच जाते थे। चाहे वो सामरी औरत थी जो पानी लेने के लिए आया करती थी, वो औरत जिसको सबने छोड़ दिया था, वो औरत जो समाज से ठुकरा दी गई थी, वो औरत जो छुप छुप कर इसलिए आया करती थी पानी लेने के लिए क्योंकि वो जानती थी कि बाकी के लोग, बाकी की सोसाइटी उसको पसंद नहीं करती। लेकिन जहां पर वो थी, प्रभु यीशु मसीह वहीं पर आ गए उससे मिलने के लिए। जब मरियम के पास परमेश्वर ने अपने वचन को पहुंचाना था, मरियम किसी पहाड़ी पर नहीं गई मिलने के लिए प्रभु से, प्रभु के वचन को पाने के लिए। वो जहां पर थी वहीं पर परमेश्वर ने आकर उसको वचन दिया। देखिए, परमेश्वर की ये खूबी है कि जो सच्चे दिल से परमेश्वर को चाहता है और पुकारता है, जो परमेश्वर से कुछ पाना चाहता है, जो परमेश्वर की ओर अपनी निगाहों को उठाता है, परमेश्वर उसी जगह पर आकर उसे आशीष देते हैं। समय समय पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने दासों और अपनी दासियों के द्वारा
अलग अलग जगहों पर अपने कामों को करते हैं। और आज मेरा विश्वास है कि आज हम सब बहनें जब यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं तो हम परमेश्वर की उस आवाज़ को सुनने के लिए आई हैं, और हम आज यहाँ से परमेश्वर से कुछ पाकर जाएंगे। हम में से कितने लोग विश्वास करते हैं? जितने लोग विश्वास करते हैं बोलेंगे हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। देखिए, जब मैं परमेश्वर में नहीं थी तो उस समय में मुझे नहीं पता था कि एक आदर्श पत्नी कैसी होती है। हमारी शादी के 5 साल के बाद परमेश्वर ने हमें अपने राज्य के लिए चुना। परमेश्वर ने पहली बार अपने नाम को हम तक पहुंचाया। हमें नहीं परमेश्वर के बारे में कुछ पता था। हम भी एक ऐसे परिवार से आते हैं जिन्होंने प्रभु यीशु का नाम कभी नहीं सुना था, प्रभु यीशु के नाम पर कभी विश्वास नहीं किया था, प्रभु यीशु के नाम को कभी जाना ही नहीं था। लेकिन एक बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर ने हमारी जिंदगियों को बदला, और उस बदलाव के साथ प्रभु ने हमें चुन लिया। और जब परमेश्वर ने चुन लिया तो उसके बाद मैंने वचन पढ़ना शुरू किया। और क्योंकि आज सब बहनें यहां पर हैं तो मैं आपके साथ नीति वचन प्रोवर्ब्स की किताब, नीति वचन की किताब में से कुछ शेयर करने जा रही हूं। जब मैंने पहली बार आदर्श पत्नी के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि ये पैरामीटर तो बहुत हाई है, ये रोल मॉडल तो बहुत हाई है, यहां तक पहुंचना तो नामुमकिन है, ये तो हो ही नहीं सकता कि यहां तक कोई स्त्री पहुंच सके। पर मैं आज आपको एक बात बताना चाहती हूं कि जो बात भी वचन में लिखी है, जिन बात के बारे में वचन में चीजें अनुमानित की गई हैं, वो इसलिए की गई हैं ताकि प्रभु चाहते हैं कि हम अंश अंश करके उन आदर्श चीजों में बनते चले जाएं, उन चीजों के पैरामीटर के अनुसार ढलते चले जाएं। जब आप यहां पर पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 31 चैप्टर, उसकी 10 आयत, वचन नंबर 10 में लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। देखिए, एक औरत घर को बना भी सकती है और घर को खराब भी कर सकती है। तभी जब आप देखें कि अगर आदमी लोग अकेले भी रहते हैं, शादी से पहले वो बैचलर्स होते हैं, उनका घर एक अलग तरीके से होता है। एक कमरा होगा, कुछ सामान पड़ा हुआ होगा, सब चीजें इधर उधर पड़ी हुई होंगी। लेकिन जिस दिन एक औरत पत्नी बनकर आ जाती है, वो उस कमरे को घर बना देती है। उसका हर चीज का रखने का तरीका, चीजों को संवारने का तरीका अलग होता है। यानी कि एक कमरे को, एक मकान को घर एक औरत बनाती है। वो अपने प्यार से, वो अपनी कंपैशन से, वो अपने मन से, वो अपने चाव से उस घर को बनाती, निखारती और खड़ा करती है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। महिलाएं, कितनी माताएं, कितनी पत्नियां हैं यहां पर, कितनी पत्नियां हैं यहां पर आज। तो आप अपने घर को कैसे सजाती हैं? प्यार से, चाव के साथ। तो जो एक भली पत्नी होगी, वचन बताता है कौन पा सकता है, क्योंकि वो इतनी वैल्यूएबल होती है, वो इतनी मूल्यवान होती है कि उसका कोई मूल्य ही नहीं लग सकता। और आगे ऐसे लिखा है कि उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। यानी ये एक ऐसी स्त्री होनी चाहिए जो सिर्फ अपने पति के लिए लॉयल है, विश्वास योग्य है। उसे अपने पति के अलावा किसी और पराये मर्द के बीच कोई रुचि नहीं है। ऐसी महिला जो है, उसके ऊपर उसके पति का विश्वास ठहर जाता है। देखिए, ये सिर्फ महिलाओं की बात नहीं कर रही हूं मैं। जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात की जाती है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, वो अपनी कलीसिया को लेने आने वाले हैं, वो अपनी दुल्हन को लेकर जाएंगे। तो दुल्हन कैसी होनी चाहिए? दुल्हन भी विश्वास योग्य होनी चाहिए।
दुल्हन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि संडे वाले दिन परमेश्वर की उपस्थिति करे, परमेश्वर की आराधना करे और मंडे से लेकर आगे जितने भी दिन हैं उसमें जो मर्जी करती रहे। आज जैसे सिस्टर रितु ने कहा था कि हमारा वर्शिप का लाइफस्टाइल हो जाना चाहिए। हमारी जिंदगी जो है वो परमेश्वर को भाने योग्य हो जाए। यहां पर एक औरत के बारे में कहा गया है कि जो अच्छी, भली, मूल्यवान औरत है, उसका भरोसा, उसका विश्वास उसका पति उसके ऊपर करता रहता है, और वो भी कोई ऐसा काम नहीं करती जिसकी वजह से विश्वास टूट जाए। तो कलीसिया, हमारे काम भी ऐसे होने चाहिए, हमारी राहें भी ऐसी होनी चाहिए, हमारे आगे बढ़ने का नजरिया भी ऐसा होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु की दुल्हन उनकी नजरों में विश्वास योग्य ठहरे। आमीन। लिखा है वे अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। एक अच्छी स्त्री जो होगी वो अपने मन में कुछ नहीं बुरा रखती। कुछ दिन पहले मेरा बड़ा बेटा जब घर पर आया तो उसने मुझे कहा कि मम्मा, मैं बहुत परेशान हूं अपने दोस्तों की लाइफ को देखकर। कहता, मेरे फ्रेंड्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मम्मा काम करती हैं, बाहर जाती हैं, टीचर्स हैं, लेकिन जब वो घर पर आती हैं वो झगड़ा करती हैं, वो बुरी तरह से बात करती हैं, वो घर के माहौल को खराब कर देती हैं और हस्बैंड वाइफ के बीच लड़ाई होती है। और अब उन फैमिलीज के बीच में इतनी प्रॉब्लम है कि बच्चे घर नहीं जाना चाहते। तो जब वो मुझसे ये बातें डिस्कस कर रहा था तो मैंने उसे एक बात समझाई। मैंने कहा, बेटा, परमेश्वर ने औरत को ऐसा बनाया है, जैसे मान लीजिए यहां पर मैं कोई स्पॉन्ज रख दूं, मैं आपको समझाने के लिए ये बात बता रही हूं, और अगर मैं कांच का कोई सामान उस पे गिरा दूं तो वो स्पॉन्ज जो है उस सामान को टूटने नहीं देगा, क्योंकि वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मैंने कहा, जो औरत होती है परमेश्वर ने उसे ऐसा बनाया है कि वो घर के जितने भी शौक होते हैं, जितनी भी परेशानी होती है, उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर पति घर से बाहर जाता है, काम करके आता है और बहुत परेशान आता है, अगर वो औरत का खुशी वाला चेहरा ही देख लेता है घर आकर, सिर्फ औरत यही बात कह दे कि आज का दिन कैसा हुआ, आप अपने हाथ पैर धो ले, मैंने आपके लिए अच्छा खाना बनाया है, आप अगर परेशान हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, उसमें आदमी की सारी परेशानी खत्म हो जाती है। होता है कि नहीं होता है? क्योंकि औरत को परमेश्वर ने ऐसा बनाया है कि वो सारे का सारा शौक, सारे का सारा दर्द सह सकती है और फिर खुश होकर बाहर आ सकती है। मैंने कहा, तो जब सिस्टम ऐसा होता था कि आदमी लोग घर से बाहर जाते थे, कमाते थे, घर आते थे, तो औरत उनको वो सब चीजें जो है मुहैया करवाती थी, अच्छे घर का ख्याल रखती थी, तो कभी प्रॉब्लम्स नहीं आती थी। अब प्रॉब्लम क्या है कि औरतें भी घर से बाहर काम करने जाती हैं, वो सारा प्रेशर जो बाहर का है वो घर में लेकर आती हैं, क्योंकि आदमी लोग इक्विप्ड नहीं होते। मोस्ट ऑफ, मैं सबकी बात नहीं कर रही, कई आदमी इस सिचुएशन को नहीं समझ सकते, तो वो क्या करते हैं, वो जो औरत की गुस्सा, औरत की परेशानी, औरत का प्रेशर है, उसे हैंडल नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से क्या है कि आपस में जो परेशानी होती है, एक दूसरे के साथ अनबन हो जाती है, समझ नहीं पाते हैं। तो वो गुस्सा क्या है, अब आप औरत को जो कुछ भी देंगे वो औरत उस चीज को मल्टीप्लाई कर देती है। आप उसे प्यार देंगे, आप करके देखें किसी दिन, जब आपका पति आपसे बहुत प्यार से बात करे, जब आपका पति आपसे पूछे आपको कुछ चाहिए, जब आपका पति आपके लिए फूल लेकर आए, जब आपका पति आपके लिए गिफ्ट लेकर आए, तो देखें जरा वाइफ कैसी होती है, वो सारा दिन खुश रहती हैं, उनका मूड अच्छा रहता है। बच्चे भी कुछ परेशान करे तो मम्मा बड़ी खुश रहती, क्योंकि आज पापा ने बड़ी तारीफ कर दी, पापा ने बड़े गिफ्ट दे दिए। लेकिन जिस दिन आप बीवी के साथ बुरी तरह बात करेंगे, वो सारे घर का माहौल खराब कर देगी। क्यों? क्योंकि जो भी आप औरत को देंगे, जो भी आप घर की स्त्री को देंगे, वो उसको मल्टीप्लाई करके आपको वापस कर देगी।
आप उसको मकान देंगे, वो मल्टीप्लाई करके आपको घर दे देगी। आप उसको खाने का राशन देंगे, वो मल्टीप्लाई करके उसको तैयार करके आपको भोजन बना कर देगी। आप उसको बच्चे देंगे, वो अगली जनरेशन को तैयार करेगी। यानी जो कुछ भी आप औरत को देंगे वो मल्टीप्लाई करके आपको वापस देगी। अगर आप उसको दुख देंगे, आप उसको पीड़ा देंगे, अगर आप उसको तकलीफ देंगे, अगर आप उसको बुरी तरह से बात करेंगे, वो उसको मल्टीप्लाई करके आप ही के घर में वापस ले आएगी। और जब आदमी ये कहते ना, मेरी औरत हर समय ची करती रहती है, हर समय घर का माहौल खराब करके रखती है, तो आज मैं भाइयों को ये बात कहना चाहूंगी, आप बताएं और आप देखें कि आप अपनी स्त्री से, आप अपनी बीवी से, आप अपनी पत्नी से कैसा व्यवहार करते हैं। अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा, आपको मल्टीप्लाई करके वो और भी अच्छा व्यवहार देगी। क्या हमें समझ आ रही है? मुझे लगा था कि सारी बहनें बहुत खुश हो जाएंगी, वो कहेंगी ये सही बात बोली पास्टर नीतू आपने। देखिए यहां पर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि यहां इस बात को कहा गया है कि उसका पति उसके ऊपर विश्वास करता है, और यहां पर विश्वास के बाद लिखा है कि वो उससे बुरा नहीं। अब ये औरत की बात की गई है कि वो बुरा नहीं, वरन अपने पति के साथ अच्छा ही व्यवहार करती है। यही मैं आपको शॉक एब्जॉर्बिंग के बारे में बता रही हूं, क्योंकि जब आप पहला पत्रस पढ़ते हैं, उसके 3 चैप्टर को पढ़ते हैं, वहां पर एक औरत के बारे में लिखा गया है कि उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसका तैयार होने का तरीका कैसा होना चाहिए। लिखा है कि गहनों से, हीरे मोतियों से तैयार होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके अंदर का जो कृपा और आपके अंदर की जो दया और आपके अंदर का जो सुंदर हृदय है, वही आपका गहना है। हे पत्नियों, परमेश्वर ने हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। बहनों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी ये है कि वो अपने घर को बना कर रखती है, संवार कर रखती है, उसे संजो कर रखती है। यानी कि वो दिल की भी साफ है, वो चरित्र की भी साफ है। और आगे 13 आयत में लिखा है, वे ऊन और सन ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। यानी कि वो एक ऐसी स्त्री नहीं है जो लेजी है, जो आलस के साथ भरी हुई है। वो एक ऐसी स्त्री है, एक आदर्श पत्नी ऐसी स्त्री है जिसके काम उसके लिए बोलते हैं। उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैंने क्या किया, उसके काम दिखाते हैं कि वो कैसे, किस योग्य है। लिखा है, वे व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुओं को दूर से मंगवाती है। यानी उसका दिमाग भी चलता है, वो सोच कर रखती है। और मुझे पता है आप में जितनी भी बहनें बैठी हैं जो घर संभालती हैं, आप ऐसे नहीं करते कि आटा खत्म होने से पहले, चावल खत्म होने से पहले आप उस चीज का इंतजाम नहीं करते। ऐसा नहीं होता होगा कि चावल खत्म हो गए और आपको याद आया कि अब कुछ है नहीं घर पे बनाने के लिए। आटा खत्म हो गया और आप बोले ओहो आटा खत्म हो गया। यानी आप उन चीजों को खत्म होने से पहले ही तैयार करके रखते हैं, ताकि जब ये खत्म होगा तो मेरे पास इसका उपाय है। यही आदर्श पत्नी का चरित्र है कि वो पहले से ही तैयारी करके रखती है। लिखा है, वे रात को उठकर बैठ जाती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। देखिए, जब रात की बात की जाती है, इसके 2 महत्व हैं। जिस जमाने में ये लिखी गई थी बात, उस जमाने में औरतों को सारा दिन काम करना पड़ता था, तो वो आधी रात में ही उठकर घर के लिए खाना तैयार करना शुरू कर देती थी। लेकिन इसका अगर आज के प्रयोजन में देखा जाए, हम जब सबकी आत्मिक
स्त्रियां हैं, तो हम अगर उसे आत्मिक तरीके से समझने की कोशिश करें तो वो ये है कि औरतें रात को उठकर प्रार्थना में बैठ जाती हैं और वो जानती हैं कि मेरी इन प्रार्थनाओं के साथ मैं अपने परिवार के लिए आत्मिक भोजन को तैयार कर रही हूं, ताकि जब सुबह हो तो मेरा परिवार उस भोजन को चख सके। जब रात में उठकर आप प्रार्थना करती हैं तो आप किसी को जताने के लिए नहीं करती हैं, आप इस बात को बताती हैं कि मैं अपने घर की योद्धा हूं, मैं अपने घर की वॉचमैन हूं और मैं नहीं चाहती कि कोई भी दुष्ट आत्मा मेरे घर में रात के समय प्रवेश करे। देखिए, वचन बताता है जब तुम सो रहे होते हो तो विरोधी आता है और वो क्या करता है, वो उन कड़वे बीजों को बीज देता है जो सही नहीं है। तो आपको क्या करना है, हर समय आत्मा में अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। तो आप ये नहीं कह सकते मुझे नींद बहुत आ रही है, आप ये नहीं कह सकते कि मेरे परिवार के बारे में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, हम औरतें हैं और हम योद्धा हैं। हमारा काम सिर्फ खाना बनाना, खाना परोसना, बच्चों का पालन पोषण करना, पति के बारे में देखना नहीं है। हमारा काम उससे भी बढ़कर है, हमारा काम आत्मा में स्थिर होना है। हमारा काम आत्मिक बातों को जानना है। हमारा काम पहले परमेश्वर की बुद्धि को पाना है और उस बुद्धि से का संचालित करना है। इसलिए लिखा है कि वो रात ही में उठकर भोजन तैयार करना शुरू करती है। जो महिला रात को प्रार्थना करनी जानती है, जो महिला रात के पहर में जब सब सो रहे होते हैं परमेश्वर के सामने दुहाइयां लगानी जानती है, जो स्त्री परमेश्वर के सामने उस घड़ी में जबकि आराम का समय हो और वो प्रभु को याद कर रही है और अपने घर के हालातों को परमेश्वर के सामने रखती है, जो स्त्री ये करना जान जाती है वो किसी भी लड़ाई को हार नहीं सकती। उसकी हर एक लड़ाई जीत ही में बदलेगी प्रभु यीशु के जिंदा नाम में। तो लिखा है वो रात ही को, कब 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 अपने पड़ोसी को बोले रात ही को। देखें, इससे पहले कि दिन चढ़े, इससे पहले कि सूर्य उदय हो, इससे पहले कि नए दिन में आप प्रवेश करें, वो काम जो रात को आप प्रार्थनाओं में करते हैं, आप अपने दिन की शुरुआत अपने परिवार के लिए एक बेहतरीन शुरुआत के साथ करते हैं। तभी आदर्श पत्नी की बात की गई है। तो सिर्फ ये मत सोचें कि आप रात को उठकर खाना बना देंगे, वो वास्तविक भोजन है जो पेट को चाहिए, लेकिन हम यहां पर आत्मिक भोजन की बात कर रहे हैं जो परिवार को चाहिए। रात ही को उठकर भोजन वस्तुएं बनाती है और लिखा है अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है, यानी वो अकेली ही नहीं लगी रहती, उसे काम को डेलीगेट करना आता है, उसे जिम्मेदारियों को सौंपना आता है। अगर आज आपको ऐसा लगता है कि पास्टर नहीं तो हम तो ये सब काम नहीं कर पाती, हम तो ज्यादा समय प्रार्थना में नहीं लगा पाती, हम तो ज्यादा प्रार्थना के जो अलग टाइम नहीं कर पाती, तो हम कैसे प्रार्थना के लिए अपने आप को अलग करें? क्या आपके मन में ये बात आती कभी? क्या हमारे मन में ये बात आती कभी? बहनों, आपको कभी ऐसा लगता है कि प्रार्थना के लिए, वचन के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल है? जितनों को लगता है जरा हाथ हिला के दिखाएं। काफियों को लगता है। जब कोविड के समय लॉकडाउन चल रहा था तो मुझे भी ऐसे ही लगता था। सारा दिन घर पर, सारा दिन बच्चे अपने कामों में, घर पे काम करने के लिए कोई आ नहीं सकता, घर से बाहर कोई जा नहीं सकता, तो जितने घर के सदस्य हैं बस वही अपने अपने कामों को करते हैं। बहुत मुश्किल टाइम था और मुझे भी बीच में ऐसा लगना शुरू हो गया कि मेरे पास टाइम ही नहीं बचता प्रार्थना के लिए। मैंने परमेश्वर के सामने ये बात रखी, मैंने कहा प्रभु सारा दिन निकल जाता है और मैं आपके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाती, क्या करूं? फिर परमेश्वर ने मेरे मन में डालना शुरू किया कि जब मैं किचन में खाना बना रही होती थी, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हुई, आराधना करती हुई, परमेश्वर से बातें करती हुई समय बिताती थी।
जब मैं बर्तन धो रही होती थी तो मैं परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करती हुई, प्रार्थना करती हुई बर्तन धो रही होती थी। पहले जो बर्तन मुझे ज़्यादा लगते थे और मैं सोचती थी अब मुझे बर्तन भी साफ करने पड़ते हैं, और फिर मेरे को जब परमेश्वर ने सिखाया तो मैंने परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू किया। मैंने कहा प्रभु आपका धन्यवाद हो कि इतने बर्तन होते हैं, इससे पता चलता है कि आप हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे पास खाने की कोई कमी नहीं है, इसलिए हमारे बर्तन इतने ज़्यादा हैं। तो मैंने ये सीखा कि हम बहनें, हम महिलाएं अपने कामकाज में भी परमेश्वर को इन्वॉल्व कर सकती हैं, हर समय प्रार्थना के माहौल में रह सकती हैं, हर समय परमेश्वर का धन्यवाद दे सकती हैं, हर समय अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकती हैं। तो यहाँ पर भी इस महिला के बारे में ऐसा ही लिखा है कि वो खुद भी काम करती है, वो दूसरों को भी काम सौंपती है। लिखा है वे किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उससे मोल ले लेती है। वे अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। यानी यहां पर दो चीजें हैं, यानी वो बिजनेस माइंडेड भी है, उसे पता है कि मुझे अपने परिवार को फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट करना है, और वो हार्ड वर्किंग भी है, यानी वो परिश्रम करने वाली भी है। एक आदर्श पत्नी ऐसी होनी चाहिए। अगर आज आप ये सोच रहे हैं कि पास्टर नहीं तो हम तो कोई बिजनेस नहीं करती, हम तो कोई व्यवसाय नहीं करती, हम तो घर पर होती हैं, तो हम कैसे कर सकती हैं कुछ भी ऐसे, हम कैसे बढ़ा सकती हैं बिजनेस को? आप अपने हस्बैंड के बिजनेस को बढ़ा सकती हैं। आप परमेश्वर से समझ पाकर अपने हस्बैंड के बिजनेस को उन्नत कर सकती हैं। आपके हाथ में जो पैसे दिए जाते हैं उसे अच्छे से घर के खर्चों के लिए खर्च करके बाकी के पैसे बचाकर उन्हें इन्वेस्ट कर सकती हैं। किसी ऐसी जगह पर लगा सकती हैं जहां पर आपको वो पैसा मल्टीप्लाई होता हुआ नजर आए। और एक चीज और आप कर सकते हैं, जो गुण, जो तोड़े, जो टैलेंट्स परमेश्वर ने आपको दिए हैं, उन्हें मल्टीप्लाई करके देखिए। हम सबों को वो कहानी याद है जबकि एक मालिक काफी समय के लिए घर से जाता है और अपने 3 सेवकों को बुलाकर एक को 1 तोड़ा, एक को 2 तोड़े, एक को 5 तोड़े देता है। और जब वो वापस आता है तो उनसे पूछता है कि आपने क्या किया? 5 वाले ने 5 बना लिए, 2 वाले ने 2 बना लिए, 1 वाले ने कुछ नहीं किया। ये तोड़े क्या दिखाते हैं? जो परमेश्वर ने आपको सौंपा है। परमेश्वर ने आपको अच्छी सिलाई बुनाई का टैलेंट सौंपा होगा, पर आप उस टैलेंट का क्या कर रहे हैं? परमेश्वर ने आपको अच्छा खाना बनाने की योग्यता सौंपी है, आप उस योग्यता का क्या कर रही हैं? परमेश्वर ने आपको बच्चों को पढ़ाने का हुनर दिया है, आप उस हुनर का क्या कर रही हैं? परमेश्वर ने आपको विभिन्न विभिन्न तरह सशक्त किया है, आप उन चीजों का क्या कर रहे हैं? वचन बताता है कि 5 वाले ने 5 और बनाए, 2 वाले ने 2 और बनाए, 1 वाले ने कुछ भी नहीं और बनाया। यानी जो आपको सौंपा गया है, जो आपको दिया गया है, आपको उसे मल्टीप्लाई करना है। अगर आप उसे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, आपका ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि पास्टर नहीं तो अगर मैं अच्छा खाना बना लेती हूं तो इससे क्या फायदा? मैं अपने घर के लिए अच्छा खाना बना लेती हूं। हो सकता है कि आपके उस टैलेंट के साथ, आपके उस योग्यता के साथ कलीसिया में किसी को फायदा हो सकता है, कलीसिया को फायदा हो सकता है, कलीसिया में आने वाले किसी ऐसे लोगों को फायदा हो सकता है जिनके पास अभी खाने के लिए भोजन नहीं है। आप उनके लिए भोजन बना सकती हैं। वो आपका अपने टैलेंट्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका है। हो सकता है कि आपके पास बुनाई का परमेश्वर ने जो अच्छा टैलेंट दिया है, कोई और जन आप ऐसा देखते हैं जिसके पास गर्म कपड़े नहीं है, तो आप उसको अपने हाथों से बनाकर कुछ दे सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे? परमेश्वर जो आपने मुझे दिया है, मैं उसका सदुपयोग करके उसे मल्टीप्लाई कर रही हूं। और अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आप उस 1 तोड़े वाले सेवक की तरह हैं जिसके लिए उसका मालिक ये कहता है कि तू विश्वास योग्य नहीं ठहरा। क्या हमें समझ आ रही है? क्या हमें समझ आ रही है?
तो जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको सौंपा है, सिर्फ उसे अपने परिवार तक सीमित ना रखें, उसे अपनी कलीसिया के लिए उन्नति का कारण बनाएं, उसे परमेश्वर के राज्य के लिए उन्नति का कारण बनाएं, ताकि जब परमेश्वर आपकी ओर देखें तो प्रभु कह सकें कि जो मैंने इसे दिया था, इसने इसका गुणवाद करके, इसे मल्टीप्लाई करके और भी बढ़ा दिया है। जब आप उसे बढ़ाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ जब आप उसे बढ़ाएंगे तब परमेश्वर आपको विश्वास योग्य कहेंगे। अगर आप बढ़ाएंगे नहीं तो परमेश्वर आपको विश्वास योग्य नहीं कहेंगे। इसलिए यहां पर क्या लिखा है कि ये महिला खुद भी काम करती है, खुद भी मेहनत करती है, खुद भी बिजनेस के बारे में सोचती है और उस काम को आगे बढ़ाती है जो उसे दिया गया। और आगे लिखा है 17 आयत में, वे अपनी कटी के बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। वे परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। यानी यहां पर वो अपने आप में भी डिसिप्लिन्ड है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखती है, अपने घर की फाइनेंशियल स्थिति का भी ख्याल रखती है, और वो हर चीज में वेल मैनेज्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ये हम महिलाओं के लिए लिखा गया, भाइयों के लिए नहीं लिखा गया। यानी परमेश्वर ने एक औरत को उस स्तर पर रखा है जहां पर परमेश्वर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक औरत जो आदर्श पत्नी है वो किस लेवल पर होनी चाहिए। यानी ये वो पैरामीटर्स हैं जिसको देखकर हम समझ सकते हैं कि मुझे इस लेवल पर पहुंचना है, मुझे इस लेवल पर पहुंचना है। जब पुलिस में भर्ती होती है तो एक हाइट का क्राइटेरिया होता है कि इतनी हाइट वाले लोग जो है वो पुलिस में अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। मान लीजिए 5'4" है या 5 फीट 3 इंचेस है या 5 फीट 5 इंचेस है। यानी एक पैरामीटर होता है, एक क्राइटेरिया होता है। अगर 5 फुट वाला आए और कहे जी मैं पुलिस में एप्लीकेशन देना चाहता हूं, तो क्या वो सिलेक्ट होगा? क्या वो सिलेक्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो क्राइटेरिया को मीट नहीं करता। लेकिन अगर उसे शुरू से ही बताया जाए कि अगर तुझे पुलिस में जाना है तो तेरी हाइट लंबी होनी चाहिए, तो वो कैसे करेगा? वो कसरत करेगा, वो अपनी एक्सरसाइजेस करेगा, वो अपने खाने पीने का ख्याल रखेगा, वो जिम जाएगा, वो अपने आप को ऐसा करेगा ताकि उसकी हाइट उस लेवल पर आ जाए जहां पर उसकी सिलेक्शन पक्की हो सके। इसीलिए परमेश्वर का वचन हर एक इंसान के लिए कुछ ना कुछ कहता है। यहां पर आज हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, यानी परमेश्वर चाहते हैं कि महिलाएं कैसी होनी चाहिए। तो अगर आज हम में से कोई महिला ये सोचती है कि नहीं, मुझे यहां तक अभी मैं नहीं पहुंची, तो आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर को कहें कि प्रभु आप मुझे भी इस लेवल पर पहुंचाएं। देखिए, हम सभी प्रचारक, हम सभी वर्शिप लीडर नहीं हो सकते, हम सभी प्रार्थना योद्धा नहीं हो सकते, हम सभी कुछ नहीं हो सकते, पर हम वो कुछ हो सकते हैं जो परमेश्वर ने चुना है कि हम बने। तो परमेश्वर ने जो आपके लिए चुनाव रखा है, परमेश्वर ने जो आपको गुण दिए हैं, उन गुणों को समझे, उन्हें जाने, उन्हें डेवलप करें और उस लेवल पर पहुंचे जहां परमेश्वर आपको देकर कहें कि आप विश्वास योग्य ठहरे। वो कोई भी पैरामीटर हो सकता है। जैसे आज हमने वर्शिप टीम को देखा, आप अपने आवाज के साथ, अपने वर्शिप के टैलेंट के साथ परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, वेरी गुड। आप में से किसी और का कोई और टैलेंट हो सकता है, किसी और का कोई और परमेश्वर ने गुण दिया हो सकता है। आज कहें कि परमेश्वर, मैं आदर्श पत्नी की डील डॉल में बढ़ना चाहती हूं। प्रभु, मैं सामान्य नहीं रहना चाहती। देखिए, मैं आगे भी आकर इस चीज में बात करने जा रही हूं। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम में से कोई भी बहन सामान्य रहे, ऑर्डिनरी नहीं चाहते। परमेश्वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहते हैं। और ये भी नहीं कह रहे हैं कि जी हाँ, आप जाकर यूएस की प्रेसिडेंट बन जाएं तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएंगी। आप जहां पर हैं वहीं पर परमेश्वर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देंगे। तो ये मायने नहीं रखता है कि कितने हजार लोग आपको जानते हैं, पर ये मायने रखता है कि जितने लोगों की जिंदगी को आप छू रहे हैं, आप ऐसा छू रहे हैं कि वो हजारों की जिंदगियों को छू सके।
हालेलुया। तो ऐसी डील डॉल में बढ़ने के लिए परमेश्वर का वचन हमें एनकरेज करता है, उत्साहित करता है। आगे लिखा है, वे परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। देखिए, ये उस समय की बात हो रही है जब ट्यूबलाइट्स नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी, जनरेटर्स नहीं होते थे, इन्वर्टर नहीं होते थे। ये उस समय की बात की जा रही है जब रात को दिए जलाने पड़ते थे, जब रात को लालटेन्स जलानी पड़ती थी। यानी कि ये महिला इतनी सुलझी हुई थी, इतनी सुलझी हुई होनी चाहिए कि उसे पता है कि रात को अंधेरा होने से पहले ही मेरे कुप्पी में तेल होना चाहिए जिसे मैं जलाकर अपने पूरे घर को रोशन कर सकूं। एक आत्मिक महिला का जीवन ऐसा होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, एक आत्मिक महिला का जीवन ऐसा होना चाहिए कि उसकी जिंदगी में जो परमेश्वर के काम है, उसके द्वारा उसकी जिंदगी में परमेश्वर की ज्योति ऐसे चमके कि उसका पूरा का पूरा घर परमेश्वर की रोशनी से जगमगा उठे। कि जब दुष्ट आत्माएं उसके घर की ओर नजर भी करें, जब दुष्ट आत्माएं उसके घर की ओर भेजी भी जाएं, जब जादू टोने की चीजें उसके घर के निकट भी आए, तो वो दूर ही से देख ले कि ये परमेश्वर की जन है, ये परमेश्वर की औरत है, इसके घर में हम एंटर नहीं कर सकते क्योंकि ये परमेश्वर की रोशनी से जगमगाती है। एक ऐसी महिला होनी चाहिए। We are not called to be ordinary women. हम सामान्य औरतें होने के लिए नहीं बुलाई गई हैं, हम योद्धा होने के लिए बुलाई गई हैं। जितनी योद्धा बहनें हैं वो बोलेंगी मैं एक योद्धा हूं। और जोर से बोले, यदि आप अपने घर की योद्धा है तो बोले मैं एक योद्धा हूं। देखिए, जो एक योद्धा होता है वो युद्ध करना जानता है। परमेश्वर का वचन बताता है प्रभु हमारी उंगलियों को युद्ध के लिए तैयार करते हैं। He prepares our fingers for the battle. और जब आपको ये लग रहा है कि आप खाना बना रही हैं, आप बर्तन धो रही हैं, आप कपड़े धो रही हैं, आप झाड़ू पोछा कर रही हैं, आप घर के सारे काम कर रही हैं, तो ये मत सोचिए कि आप सामान्य हैं। परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं। आपको समझ नहीं आई? यदि आपको समझ आई होती तो आप जोर से तालियां बजाकर कहते हालेलुया। बोले मैं एक योद्धा हूं। देखिए, योद्धा तब तक योद्धा नहीं कहलाता जब तक वो युद्ध करना नहीं जानता। अगर आप एक स्त्री हैं, आप एक महिला हैं, आपके महिला होने के गुण किससे पता चलेंगे? कि आप एक बच्चे को नर्चर कर सकती हैं, एक बच्चे को उत्पन्न कर सकती हैं। यानी जो औरत बच्चे को उत्पन्न करती है वो एक महिला कहलाई जाती है, क्योंकि उसका एक गुण है कि वो बच्चा पैदा कर सकती है। अगर आप एक नर्स हैं तो आपको वो सब काम आना चाहिए जो एक नर्स के काम। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आपका प्रशिक्षण ऐसा होना चाहिए जो एक डॉक्टर का प्रशिक्षण होता है। यानी आपको दवाइयों के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप एक डॉक्टर कहलाएंगे। यानी अगर कोई इमरजेंसी केस आ गया तो आप ये नहीं कहेंगे ओहो मुझे तो पता ही नहीं इस सिचुएशन में क्या करना है। लोग आपको बोलेंगे आप तो डॉक्टर हैं, आपने तो MBBS की पढ़ाई की है, आप बताएं कौन सी दवाई देनी है। और यदि आप डॉक्टर होंगे आप फटाफट दवाई लिख देंगे। आप तब तक योद्धा नहीं कहलाते जब तक आप युद्ध नहीं करते। आप तब तक योद्धा नहीं कहलाते जब तक आपको युद्ध करना नहीं आता। मैं ये नहीं कह रही कि आप युद्ध करना नहीं जानती या सीखी नहीं है। परमेश्वर का तैयार करने का एक तरीका होता है और परमेश्वर हर एक को तैयार करते हैं। पर जो महिला अपने घर की योद्धा होती है वो हर लड़ाई को जीतना जानती है। ठीक वैसे ही जैसे यहोशू अपनी हर लड़ाई को जीतना जानता था, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर उसके साथ है। और यहोशू ही की किताब में जब आप पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो लिखा है जो बातें मैं तुझे बता रहा हूं, यदि तो उन बातों को सुनने में चौकसी करे, यदि इन बातों से अलग ना हो, तो जिस काम में तू हाथ डालेगा तो उसमें सफल होगा। इसीलिए यहोशू जहां कहीं जाता था वो परमेश्वर की जीत को देखता था, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से इधर उधर नहीं होता था। हम एक योद्धा हैं।
अगर आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपको बस घुटनों पर जाने की जरूरत है, अपनी लड़ाई को लड़ने की जरूरत है और शैतान से अपने बच्चे को वापस पाने की जरूरत है, क्योंकि आप एक योद्धा हैं। अगर आपका पति घर की जिम्मेदारियों को नहीं संभालता, तो आपको दूसरी औरतों को बताने की जरूरत नहीं है कि आप कितनी परेशान हैं, आप कितनी दुखी हैं, आप कितनी मारी हुई फील करती हैं। जब आपके पास परमेश्वर है, जब आपके पास परमेश्वर का वचन है, जब आपके पास परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, तो आप घुटनों पर जाएं और परमेश्वर के सामने गुहार लगाएं और अपने पति को वापस लेकर आए प्रभु यीशु के नाम में। हम एक योद्धा हैं और योद्धा रोते नहीं हैं, योद्धा युद्ध करते हैं। और मैं बहनों को यही सिखाती हूं, रोना बंद करें। आप वीक नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं। वो सामरी औरत भी कमजोरी के मात्र वजह से परमेश्वर को कहती है, पानी कैसे पिलाऊंगी आपको, आपके पास तो लोटा भी नहीं है, आपके लिए पानी कैसे निकालेंगे, आपके पास तो कोई बर्तन भी नहीं है, आप तो यहूदी हैं, हम सामरी हैं, हम तो बात भी नहीं कर सकते हैं। यानी वो सब तरह की एक्सक्यूजेस को परमेश्वर के सामने रखती है, पर हर एक शिकायत का परमेश्वर जवाब देते हैं। आज भी परमेश्वर आपके हर एक आंसू, आपकी हर एक शिकायत का जवाब देने के लिए तैयार है। शर्त यह है कि आप अपनी पोजीशन में खड़े हो जाएं। अगर आप सिर्फ रोती रहेंगी, अगर आप सिर्फ मातम मनाती रहेंगी, अगर आप सिर्फ हालातों को देखकर परेशान होती रहेंगी, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। आपको आपकी जगह पता होनी चाहिए। जब आपके बच्चे स्कूल से आते हैं और बच्चे छोटी क्लास में हो और उन्हें कोई होमवर्क दिया जाए और कहा जाए कि तुम्हें ये प्रोजेक्ट बनाकर लाना है या साइंस की ये फाइल कंप्लीट करके लेके जानी है, और बच्चा वो ना कर पाए, तो आप क्या करती हैं? रोना शुरू हो जाती हैं। कितनी मम्मियां जो रोती होंगी यहाँ पे, ओ मुझे फाइल नहीं बनानी आती, ओ मेरे बच्चे को प्रोजेक्ट नहीं आता, मैं क्या करूं? आप रोती हैं? आप रोती हैं? रोती हैं? नहीं रोती तो क्या करती हैं? उस समस्या का हल ढूंढती हैं कि अच्छा मुझे नहीं आता, पड़ोसी वाली दीदी को आता होगा, मैं उनसे पूछती हूँ। अच्छा किसी बड़े बच्चे को आता होगा, मैं उससे पूछती हूँ। अच्छा कुछ और नहीं तो मैं इंटरनेट पर ढूंढती हूँ। अच्छा ये नहीं तो मैं हस्बैंड से हेल्प मांगती हूँ। यानी आप उस समस्या का हल निकाल देती हैं। निकालती हैं कि नहीं? जोर से बोलेंगी और जोर से बोलेंगी। अगर आप ऐसी स्वाभाविक चीजों का हल निकालना जानती हैं, तो आप आत्मिक चीजों का भी हल निकाल सकती हैं प्रभु यीशु के नाम में। देखिए वचन में लिखा है, मैं सब कुछ कर सकता हूं मसीह यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है। सब कुछ मतलब सब कुछ। जोर से बोलेंगे सब कुछ, और जोर से बोलेंगे। देखिए हम सब कुछ कर सकती हैं मसीह यीशु के द्वारा जो हमें बल देता है। तो जब भी मैं किसी ऐसी परिस्थिति में फंसती हूं, या अपने बच्चों को लेकर, या सेवकाई को लेकर, या कलीसिया को लेकर, या किसी भी चीज को लेकर, मैं हमेशा ये सोचती हूं कि प्रभु मैंने एक चीज पकड़ रखी है और ये इस वचन के आधार पर है, और मैं ये बात कहती हूं कि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में हर एक समस्या का हल है प्रभु यीशु के नाम में। मुझे आज तक कोई ऐसी समस्या दिखाई नहीं दी जिसका हल प्रभु यीशु के पास ना हो। इसीलिए मैं कह रही हूं कि हम योद्धा बनाई गई हैं। हम हल ढूंढने के लिए बनाई गई हैं, हम प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए नहीं बनाई गई। तो जितनी बहनें घर में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, वो सतर्क हो जाएं। आपको परमेश्वर ने समस्या बनाने के लिए, समस्या उत्पन्न करने के लिए नहीं तैयार किया, समस्या का हल ढूंढने के लिए तैयार किया है। हालेलुया।
और लिखा है वे अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है, वह दीन के लिए अपनी मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। यानी वो इतनी जेनरस है। हमने आज तक देखा है कि जहां पर सभाएं होती हैं, भाइयों से ज्यादा बहनें जो है वो आकर कॉन्ट्रीब्यूशंस देती हैं, क्योंकि परमेश्वर ने औरतों को ऐसा बनाया है कि वो परमेश्वर के लिए अपने आप को पूरी तरह से न्यौछावर करना जानती है। और यहां पर क्या लिखा है कि वो अपने हाथ को खोलना जानती है। देखिए, वचन बताता है कि अगर आपके पास कोई नीडी, कोई समस्या में पड़ा हुआ व्यक्ति आ जाता है और आप उसकी मदद नहीं करते, तो आप परमेश्वर के निमित्त पाप करते हैं। यानी आप कर सकते थे उसकी मदद, परंतु आपने नहीं की, तो वो पाप है। तो आदर्श पत्नी क्या करती है? जहां कहीं किसी की मदद कर सकती है, वो अपने हाथ को खोलती है और मदद करती है। लिखा है वे अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, यानी आने वाले कल का उसे कोई डर नहीं है, आने वाली सर्दी की उसे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही तैयारी करके रखती है। और लिखा है जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। सम्मान इसलिए नहीं होता कि पति बहुत प्रतिष्ठित है, सम्मान इसलिए होता है क्योंकि उसने एक भली पत्नी पाई है जो उसकी प्रतिष्ठा का कारण है। एक भली औरत अपने पति के लिए वो मुकुट ठहरती है जिससे उसका सर ऊंचा होता है, और एक बुरी औरत अपने पति के लिए लज्जा का कारण बनती है। आगे लिखा है वे बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। ये सिर्फ तभी हो सकता है जब आप जानते हैं कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ इतना मजबूत है। देखिए, जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलेंगी, जब आपको पता है कि आपकी हर एक बात परमेश्वर से ही शुरू होकर परमेश्वर पर ही खत्म हो जाती है, तब आप जानेंगी कि आने वाला कल चाहे कुछ भी लेकर आए, मैं अकेली नहीं हूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। यहां पर आने वाले काल पर हंसने की बात क्यों की गई है? आपको नहीं पता कल क्या होने वाला है, आपको नहीं पता कि कल का दिन क्या लेकर आने वाला है, लेकिन जो व्यक्ति, यहां पर महिला की भी पुरुष की भी बात कर रही हूं, पर क्योंकि ये महिलाओं की सभा है इसलिए मैं महिलाओं को संबोधित कर रही हूं कि यदि आप परमेश्वर के साथ चलना जानती हैं तो आप जान ले इस बात को कि चाहे आने वाला कल तूफान को भी लेकर आए, उन तूफानों को भी शांत करता हुआ परमेश्वर आपके साथ साथ चलेगा। और अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं तो फिर तो कल की चिंता लगी रहेगी। अगर आप में से कोई भी बहन ऐसी है जो बहुत चिंता करती है, जैसे मार्था चिंता करती थी और प्रभु यीशु ने उसे ये बात कही, मार्था, हे मार्था, तू बहुत चिंता करती है। और फिर परमेश्वर ने मरियम के बारे में ये बात कही कि मरियम ने तो एक उत्तम भाग चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जा सकता। मरियम ने क्या चुन लिया था? उसने प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु की बातों को जानना, प्रभु की बातों को सुनना सीख लिया था। क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? क्या मैं किसी बहन से बात कर रही हूं? क्या किसी को समझ आ रहा है? जिसको समझ आ रहा है हाथों को हिला दें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो जब आपको मरियम की तरह परमेश्वर के कदमों में बैठकर परमेश्वर की बातों को सुनने का आनंद आना शुरू हो जाए, तो आप याद रखें, मरियम और मार्था निकली थी उस सिचुएशन में से जहां पर उनका भाई मर गया था, लेकिन क्योंकि मरियम को प्रभु की बातों को सुनना आ गया था, वो जानती थी कि जब प्रभु उसके घर पर आए, उसने ये बात कही कि प्रभु यदि आप यहां पर होते तो हमारा भाई ना मरता। लेकिन प्रभु ने ये बात कही कि यदि तू जानती तो किससे बात कर रही है? तो जानती कि पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। यानी कि क्योंकि वो प्रभु के साथ प्रभु की बातों को सुनने के लिए प्रभु के कदमों में बैठना जान गई थी, इसलिए उनकी विपत्ति के समय में भी परमेश्वर ने उनकी सिचुएशन को बदल दिया।
उनका भाई मरा नहीं रह गया। इसलिए लिखा है कि जो औरत परमेश्वर के साथ चलना जानती है वो आने वाले काल को देखकर हंसती है। मुझे लगता है कि जो बहनें परमेश्वर के साथ चलती हैं वो इस बात को कह सकती होंगी कि प्रभु आपका वचन कहता है, जैसे रोमन्स की किताब 8वें चैप्टर की 28 आयत में, कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। अर्थात उनके लिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए होते हैं। तो जब आपको किसी चीज की चिंता हो, जब आपको आने वाले कल का डर हो, तो सिर्फ ये बात याद रखिएगा कि क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और अगर आपका जवाब हाँ है तो याद रखें आने वाला कल आपके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। और आगे लिखा है, वह बुद्धि की बातों को बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। यानी वो गॉसिप नहीं करती, वो चुगलियां नहीं करती, वो दूसरों की बुराई नहीं करती, वो दूसरों के बारे में बुराइयां कर कर के किसी और को नहीं सुनाती। वो बुद्धि के साथ परमेश्वर में होकर बात करती है। आज हम सब बहनों को ये बात समझने की जरूरत है, परमेश्वर नहीं चाहते कि हम किसी के बारे में बात करें। परमेश्वर चाहते हैं हम उनके साथ परमेश्वर के बारे में बात करें। अगर आपको किसी का स्वभाव अच्छा नहीं लगता, अगर आपको किसी के काम अच्छे नहीं लगते, अगर आपको किसी की बातें अच्छी नहीं लगती, तो बजाय इसके कि आप किसी तीसरी महिला को उसके बारे में बताएं, आप परमेश्वर को बताएं कि प्रभु आप उसके मन को बदलें। बुद्धि से काम करें। लिखा है वे अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। चाल चलन को, यानी कि जब आपके बच्चे घर से बाहर जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे कपड़े पहनकर जा रहे हैं। जब आपके बच्चे किसी से मिलते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो किससे मिलते हैं, उनका फ्रेंड ग्रुप कौन है, उनके कंपेनियंस कौन है, वो किन से बात करते हैं, वो किन के साथ उठते बैठते हैं। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप अपने घराने के वॉच पर्सन हैं। ये नहीं है कि कुछ भी पहन के बच्चे निकल गए और आपने कहा कोई बात नहीं। लिखा है आप अपने घराने के चाल चलन पर ध्यान रखते हैं। अट्ठाईस आयत में लिखा है, उसके पुत्र उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं और उसका पति भी उठ उठ कर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। देखिए, आपको अगर आप ये सारी चीजों पर खरी उतरती हैं, आपकी प्रशंसा आपको करने की जरूरत नहीं है। आपकी प्रशंसा आपका पति और आपके बच्चे खुद ही करेंगे। और आगे और भी बड़ी बात लिखी हुई है। लिखा है, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। यानी कि ये वो पैरामीटर्स हैं, ये वो आंकलन है जहां पर आप जब पहुंच जाते हैं तो आपको कोई भी ये नहीं कह सकता कि तू एक सामान्य औरत है। आपको परमेश्वर ने श्रेष्ठ की कैटेगरी में रख दिया। और लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है। आप जितने मर्जी अच्छे कपड़े पहन लें, आप जितना मर्जी अच्छा मेकअप कर लें, आप जितने मर्जी अच्छे महंगे गहने पहन लें, लेकिन अगर आपके मन में परमेश्वर का भय नहीं है, आपकी सुंदरता व्यर्थ है। लिखा है कि रंगरूप भी चला जाएगा, सुंदरता भी खत्म हो जाएगी, लेकिन जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है उसकी सब प्रशंसा करते हैं। आपको प्रशंसा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे यदि आप परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री हैं तो। लिखा है, उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी।
देखिए, आपके कार्य वो नहीं, मैं कह रही कि आप एक माँ होने के नाते क्या कार्य करती हैं, आप एक पत्नी होने के नाते क्या कार्य करती हैं, आप एक बिजनेस वुमन होने के नाते क्या कार्य करती हैं, पर मैं आज आपसे ये पूछना चाहती हूं कि आप आत्मा में होकर क्या क्या कार्य करती हैं। वचन बताता है कि परमेश्वर ने अलग अलग भांति भांति के बर्तनों को रचा है, और जब आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो वहां पर रोमियो की पत्री 9:21 में यह बात कही गई है कि एक ही मिट्टी के सोत्र से अलग अलग तरह के बर्तन बनाए जाते हैं, कोई आदर के लिए, कोई अनादर के लिए। परंतु जब आप दूसरा कुरिन्थियों उसका 4:7 पढ़ते हैं तो लिखा है, हमारा ट्रेजर, हमारी संपत्ति उन मिट्टी के बर्तनों में बंद है जो परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए हैं। और मिट्टी के बर्तन कौन है? हम सब जो परमेश्वर ने बनाए हैं। यदि आप परमेश्वर का भय मानना जानते हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ साथ चलना जानते हैं, तो आप एक आदर्श पत्नी के डील डॉल में बड़े होते चले जाएंगे, और लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, और परमेश्वर आपकी गवाहियां देंगे, और परमेश्वर आपको आदर के लिए जो आपको रचा है उसमें आपके आदर को बढ़ाते चले जाएंगे। और जो लोग आपको देखेंगे इस बात को कहेंगे कि बहुत सारी स्त्रियों ने बहुत अच्छा काम तो किया, परंतु तू सब में से श्रेष्ठ निकले। हालेलुया। सो आज इस वचन के साथ मैं आप सबों को उत्साहित करना चाहती हूं, और अगर आज आप घर जाकर सब कुछ भूल जाती हैं, एक बात आपको याद रहती है तो वो ये बात रहनी चाहिए कि आप एक योद्धा हैं।